हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है फरवरी का मंथ और फरवरी में बाहर के दिन शुरू हो चुके हैं। हमारे पौधों में नई नई ग्रोथ अब नज़र आने लगी है। तो जो फरवरी का ये मंथ होता है, गार्डनर्स के लिए बहुत ही बिजी टाइम होता है। इसमें गार्डन में करने के बहुत सारे काम होते हैं और अगर पौधे ज़्यादा हों तो क्या ही कहने। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं तो मेरे पास बहुत काम है इस टाइम करने के लिए। मैं आपके साथ सभी काम शेयर कर रही हूँ धीरे धीरे। अगर आप भी अपने प्लांट्स को, अपने गार्डन को गर्मी में खूबसूरत देखना चाहते हैं तो अभी ये ज़रूरी काम आपको करने ही है। ये ऑप्शन नहीं है आप करें या ना करें, ऐसा नहीं है, आपको करने ही है। ऐसा करने से आपका गार्डन ब्यूटीफुल बनेगा, प्लांट्स की ग्रोथ डबल हो जाएगी। फ्लावरिंग वाले प्लांट जो हैं फ्लावरिंग पे आ जाएंगे और आपके प्लांट सिंगल स्टेम से बिल्कुल मल्टीपल स्टेम या फिर मल्टीपल स्टेम वाले बुशी प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी जो हमारे सर्दी में प्लांट्स की जिनकी लीव्स सबकी झड़ चुकी हैं उनको हमें करना है प्रून। अब प्रून करने का फ़ायदा क्या होगा? जो आपकी स्टेम्स खाली हो चुकी हैं उन पर लीफ नहीं आएगी जब तक आप ऊपर से उनको कट नहीं करोगे। ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। ज़मीन में है तो चलेगा, लेकिन पॉट्स में जो है ऐसे प्लांट्स अच्छे नहीं लगते हैं। पहला काम क्या करना है, आपको अपने प्लांट्स की करनी है हार्ड प्रूनिंग। जिनको हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है उनको हार्ड प्रून आपको करना है। देखिए, मैंने इस प्लांट को पूरा कट कर दिया है। अब इसमें मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी। जहाँ पे सिंगल स्टेम है वहाँ पे डबल आएगी और बहुत ही जल्दी ये वाला प्लांट फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो सबसे पहला ज़रूरी काम आपको करना है, अपने प्लांट्स की करनी है प्रूनिंग। भूलना नहीं है, अभी करनी है, बेस्ट टाइम है ये। कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे हैं, हाइबिस्कस है, डबल चांदनी है, सिंगल चांदनी है, मोगरा है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमारे इस टाइम पत्तियों से तो भरे हैं लेकिन नीचे से स्टेम्स उनकी खाली हो गई है। टिप्स पर पत्तियां हैं, बर्ड्स भी बन रही हैं, लेकिन जो मेन स्टेम्स हैं उनकी वो पत्तियों से खाली हो चुकी हैं। फिर वही बात कहूँगी मैं, अगर आप ऊपर से प्रून नहीं करेंगे तो नीचे पत्तियाँ नहीं आएंगी, प्लांट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको ज़रूरत है प्लांट को सॉफ्ट प्रूनिंग करने की, आपका प्लांट छोटा है तो आप अपने प्लांट्स की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। ऊपर से 4 इंच के करीब जो अपनी स्टेम को आप कट कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत थी हार्ड प्रूनिंग की तो मैंने पूरा ही कट कर दिया है अपने प्लांट को, जो कि मैं हर बार करती हूँ और हर बार मेरा प्लांट जो है नई पत्तियों से, मल्टीपल ब्रांचेस से भर जाता है। तीसरा बहुत ज़रूरी काम करना है, सर्दी में जो हमारे प्लांट्स में वीड्स उग गई थी उनको हमें हटाना है। सर्दी में प्लांट्स की ग्रोथ नहीं थी, ना प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले रहे थे क्योंकि वो सोए हुए थे, तो वीड्स उगे हुए थे ऐसे ही। लेकिन अगर हमने अभी वीड्स को अपने प्लांटर में छोड़ दिया तो सारे न्यूट्रिएंट्स खाएंगे ये वीड्स और हमारे प्लांट्स तक पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। अगला काम, चौथा काम है अपने प्लांट्स की गुड़ाई करना। हमारे प्लांट्स में जब हम गुड़ाई करेंगे तो नीचे वाली रूट्स तक जाएगी ऑक्सीजन और हमारी रूट्स को बढ़ने का भी मौका मिलेगा, जब उन्हें अच्छी हवा मिलेगी। इसके बाद पांचवा काम करना है हमें कि अपने प्लांट्स में डालना है अच्छा भर भर के खाद। पॉट की मिट्टी को खाली कर लेना है, पुरानी को अच्छी क्वांटिटी में खाद डालनी है। जो भी खाद आप यूज़ करते हैं वो आप इनमें डाल सकते हैं। मैं गोबर की खाद यूज़ कर रही हूँ तो वही मैंने डाली है और ऊपर से फिर मैं इनको मिट्टी से कवर कर दूँगी। मिट्टी से कवर करने के बाद छठा काम है अपने पौधों में वाटरिंग करना। तभी के तभी वाटरिंग करनी है ताकि जो खाद के न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे तक पहुंच जाए। अगला काम, जितनी भी हमारी कटिंग्स निकली हैं वो हमें ग्रो करनी है। अगर आपको चाहिए तो ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें किसी को दे सकते हैं। आठवां काम है हमारा अपने पॉट्स को जो भर चुके हैं अच्छे तरीके से प्लांट से उनको डिवाइड करना। डिवाइड करने से हमारे जो मेन प्लांट हैं वो तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ वो नए नए बेबी प्रोड्यूस करेंगे और आपके प्लांट हेल्दी भी बनेंगे। कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हमें सेपरेट करने हैं इस टाइम, मैंने फुल वीडियो मेरे चैनल पे डाली है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। बेस्ट टाइम है ये प्लांट्स को प्रोपेगेट करने का और ये काम भी ऑप्शनल नहीं है, ये काम भी ज़रूरी है। आपको अपने भरे हुए गमलों को करना है डिवाइड ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ और नए नए बेबी प्रोड्यूस कर पाएँ और हेल्दी नज़र आ पाएँ। नौवां काम हमें क्या करना है, अगर आपके प्लांट ज़्यादा बड़े हो गए हैं, पॉट्स आपके छोटे हो गए हैं, छोटे रह गए हैं या फिर टूट गए हैं, जैसे कि मेरा टूट गया है,
तो आपको इन्हें नए पॉट में शिफ्ट कर देना है। पॉट कम से कम भी एक साइज़ बड़ा होना चाहिए। अगर आपका पॉट 10 इंच का है तो आपको 12 इंच का पॉट लेना है और मिट्टी को हटा देना है पुरानी को, और नई मिट्टी में इसको हमें लगा देना है। अच्छे से सेट करना है प्लांट को। ऐसा करने से हमारे प्लांट्स की जो है नई जड़ें बनेंगी, प्लांट में नई जान आएगी, और जब गमला बड़ा होगा, मिट्टी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो हमारे प्लांट्स पहले से अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे। अच्छा भर भर के हमें इसमें कंपोस्ट डालना है, ऊपर से वाटरिंग करनी है। अच्छे से दबा के मैं अपने प्लांट को कर ले रही हूँ सेट। इसके बाद अगला काम है, जो हमारे प्लांट्स अभी तक छाया में रखे हुए थे, ठंड से हमने जिन्हें बचाया हुआ था, शेड में रखे हुए थे, उनको हमें धूप में शिफ्ट कर देना है, क्योंकि अभी की धूप जो है काफ़ी अच्छी है। अगर आपके प्लांट्स कुछ ज़्यादा ही लैगी हो गए हैं तो उनकी आप कटिंग इस तरीके से लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ अभी। और जो हमारे फाइकस के प्लांट्स हैं, पूरी सर्दी भर बहुत ही बेहतरीन चले, लेकिन जब ठंडी हवाएं चली तो इनकी काफ़ी सारी लीव्स येलो होकर गिर गई। तो अगर आपने मेरी तरह अपने प्लांट की हेजेस बनाई हुई हैं तो उनको आप कटिंग प्रूनिंग करके और दोबारा से सेट कर सकते हैं। अगर पॉट्स में ज़्यादा ही जड़ें हो गई हैं प्लांट्स की तो उन्हें आप इस टाइम कट कर सकते हैं। इस टाइम आप अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग, रूट्स प्रूनिंग और पॉट का चेंज करना, तीनों काम एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम है बाहर का, इसमें प्लांट्स ग्रो करेंगे ही। अगर आपके चंपा के प्लांट्स मेरे तरीके से, जैसे मेरे प्लांट्स हो रहे हैं, इस तरीके के हो गए हैं और आप उन्हें प्रून करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है। इस टाइम प्रून करके आप उन पर मल्टीपल ब्रांचेज ले सकते हैं। चंपा के प्लांट्स जो हैं बड़े होते हैं वो और ज़मीन के लिए ही बने होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पॉट्स में लगाते हैं तो उनकी रूट्स जो होती हैं गोल गोल घूमकर पूरे पॉट को कवर कर लेती हैं, और जब पूरा पॉट कवर हो जाता है रूट से, न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पाते हैं प्लांट को, तो उनकी ग्रोथ हो जाती है स्लो, या फिर कभी कभी ग्रोथ रुक जाती है। इस टाइम आप पॉट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ प्लांट्स लिए थे नर्सरी से और वो नर्सरी बैग में लगे हुए हैं, या फिर आपने कुछ कटिंग्स लगाई थी अभी नवंबर में, दिसंबर में या फिर अक्टूबर में, जो कि अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, आप उनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से वो ग्रोथ करेंगे। हमने सर्दी भर में जो कोलियस का कलेक्शन बढ़ाया है उसको हमें सेव रखना है गर्मी में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन सभी प्लांट्स की कटिंग्स लगा लेनी होंगी। 2-2, 4-4 कटिंग्स हमें इनकी ले लेनी है, ताकि हमारा कलेक्शन जो है ऐसा ही खूबसूरत बना रहे। स्पाइडर प्लांट्स ने जितने भी बेबी प्रोड्यूस किए हैं, आप उनसे चाहे तो हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, और या फिर आप इनसे कोई भी प्लांट को डेकोरेट करने के लिए, जैसे बीच में पर्पल हार्ट, साइडों में ये स्पाइडर प्लांट, इस तरीके से खूबसूरत पॉट आप रेडी कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट रेडी करना आप अभी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी जाते हैं अभी तो इस टाइम आप परमानेंट प्लांट्स की शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है। आप शेफलेरा खरीद सकते हैं, फाइकस के प्लांट्स खरीद सकते हैं, फर्न खरीद सकते हैं, नागचंपा, और जो हमारे चांदनी के प्लांट्स हैं, जो भी परमानेंट प्लांट्स हैं, वो सभी आप इस टाइम खरीद सकते हैं। जब उन्हें आप नर्सरी से लाके इस टाइम रिपोर्ट करेंगे तो उनमें ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त होने वाली है जो आपको हैरान कर देगी। तो इस टाइम जाइए नर्सरी और प्लांट्स की जी भर के शॉपिंग कीजिए। और इसके अलावा जो हमारे प्लांट्स ज़्यादा बड़े हो गए हैं, जैसे लालसा के प्लांट्स से पूरी सर्दी बहुत अच्छे चल रहे थे और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, आप इन्हें ग्राउंड कवर की तरह बनाकर या फिर हैज की तरह बनाकर इनकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जेड प्लांट्स से जिनकी ग्रोथ अभी तक रुकी हुई थी और अब हो गई है उनमें रुकी हुई ग्रोथ स्टार्ट, आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स में छोटे छोटे शूट्स निकलना शुरू हो गए हैं। आप जो टोपियारीज हैं उनकी कटाई छटाई इस टाइम कर सकते हैं, उनको पॉट में से निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। आपके जो बोनसाई प्लांट्स हैं उनकी आप इस टाइम रूट प्रूनिंग करके इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे सेम पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लंबी लंबी लैगी ब्रांचेज हैं, उनको आप ग्रो करके सुंदर खूबसूरत सी टोपियारीज और भी बना सकते हैं। अगला काम जो नहीं करना है, नर्सरी पे जाइए, इस तरीके के जो खूबसूरत खिले हुए फूल हैं आपको ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे अपने को ख़रीदने के लिए, लेकिन उनके झांसे में आपको नहीं आना है। अभी इनका टाइम जो हो चुका है ख़त्म। अभी मार्च में ही हमारे यहाँ तो दिल्ली में खूब गर्मी पड़ने लगती है, तो ये वाले प्लांट्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर भी अगर आप 1 महीने के लिए इन्हें लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे
प्लांट्स हैं जिनको अब ज़रूरत है अब बहुत सारे काम की, बस आप जल्दी से हो जाइए उन कामों को करना स्टार्ट, ताकि आपका गार्डन गर्मी में खूबसूरत बना रहे। मैं तो कर रही हूँ स्टार्ट, आप मेरे साथ साथ गार्डनिंग वर्क अपने स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं आपको वो करने हैं, गार्डन खूबसूरत बना रहेगा। और जो आप कटिंग्स लगाएंगे वो आपको वो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने घर में ही और नए प्लांट्स बना के रेडी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।